सकते हैं। किसी अगले कॉलर को लेके आते हैं। ये तो बैसाखी पे आ गया था, जैसे बैसाखी पे कोई आ गया ना हम उसको निकाल देंगे, क्योंकि फिर हम ये समझ लेंगे उसके पास इस्लाम को साबित करने के, अल्लाह और रसूल का दिफा करने के लिए आर्गुमेंट खत्म हो गए, इसलिए वो बैसाखी पे चला गया, तो उसको सीधा निकाल देंगे हम। शमीम भाई कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं इससे पहले कि मैं ऐड करूं? सूर्य कौशल भी ठीक है, अभी इतना आता है ना कल कौशल, सूर्य कौशल भी निकाल लीजिएगा इसके बाद। जी जी, मैं सूर्य कौसर पे निकालता हूँ। हमारे साथ सईद खान भाई जुड़े हैं। जी सईद खान भाई, खैरियत? सईद खान भाई आपका माइक म्यूट है, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। सईद खान भाई आवाज आ रही है? लो जी, सईद खान साहब तो अपना अनम्यूट करने को ही राजी नहीं है। तो सईद खान साहब मैं आपको किक आउट कर रहा हूँ स्टूडियो से, क्योंकि आप अपना म्यूट नहीं खोल रहे हैं। अगली बार म्यूट खोल के आइएगा। आसिफ अली भाई आपका कैमरा ऑन है, कैम का बटन दबा करके ऑफ कर ले, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। कर दिया है जी आसिफ अली भाई, जी आसिफ अली भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है समीर भाई। जी भाई, मोमिन है आप, मुस्लिम हैं? मुस्लिम है, मोमिन है भाई। ओके अच्छा, मैं चाहूंगा हमारे आसिफ अली भाई से ना, मैं चाहता हूँ सबको पैनल में मौका मिलना चाहिए बात करने का। कोई ऐसा ना जी हो कि कोई म्यूट करके बैठा है बहुत देर से। आसिफ अली भाई आपसे बात नहीं कर रहा, आप एक मिनट रुकिएगा जरा। तो मैं चाहता हूँ कि आसिफ अली साहब से जो है ना वो हमारे अपोस्टेट इमाम साहब बात कर लें, और उसके बाद मोहम्मद अरबी भाई। जी अपोस्टेट इमाम साहब आप अगर हैं तो प्लीज माइक ओवर टू यू। समीर भाई, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आपकी आवाज आ रही है इमाम साहब, बात करें। जी आसिफ, हाँ, बोलिए। आप कौन से फरका से? नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही भाई। मेरी आवाज साफ है या नहीं? थोड़ा सा आपकी आवाज वॉल्यूम साफ कम है। करें इमाम साहब, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लें, क्योंकि वो शायद थोड़ी हल्की सी फट रही है, वैसे आवाज ठीक है। चलें। या हेडफोन होगा तो दूर कर लें आप। जी 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 इमाम आसिफ साहब भाई, करें बात, बोल ठीक है आपकी आवाज, ठीक है आवाज आपकी, करें बात। जी आसिफ भाई, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? ये जो डिबेट रखा गया है अभी, ये मसलकी बेस पर रखा गया है क्या? नहीं, मगर अगर मुझे पता होता कि आपका मसलक कौन सा है तो मुझे आपसे बात करने में आसानी होगी। अच्छा, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी से हूँ। चलें, सुन्नी हनफी बरेलवी से हैं। बरेलवी जी। कौन से वाले हैं आप? क्या? अजमती हैं, फरहती हैं? नहीं, आप समझ में नहीं आ रही आपकी। बरेलवी अजमती बरेलवी है या फरहती बरेलवी हैं? अशरफी। अशरफी? आप एक काम करें, आप समीर भाई को भेजें ना, वो अशरफी जो तो अशरफी तो आसिफ भाई, अशरफी तो देवबंदी होते हैं भाई। से खा जाता है सर। बात सुनिए, वो कैसे की सब बात करें? आसिफ अली भाई आपको ये कहा जा रहा है कि जो अशरफी आप बता रहे हैं मेरे भाई, वो देवबंदी होते हैं जो मौलाना अशरफ अली थानवी को फॉलो करते हैं। आपकी सही नहीं है, छोड़ दे इमाम साहब, इतनी डिटेल नहीं पता होगी इनको, इनसे सीधा टॉपिक पे बात कर लें। बात तो मैं सफर समीर भाई, हेलो हेलो। अरे वो बात ही क्या करना चाह रहा है? अरे मैं समीर भाई करना है। अब ये समीर साहब से बात करना चाह रहे हैं ना वो, असल में मुझे लग रहा है। मैं हूँ सफर में, मैं लग्जरी बस में सफर करता हूँ, आवाज जो है वो डिफरेंस हो रही है। समीर भाई आप डायरेक्टली आप मुझससे बात करें तो तब्बत यदा अबी लहब की आयत पर बस करें सर, करें हुक्म करें, इसमें क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, आपने इस आयत को किस एंगल से लिया है, मतलब क्या आप समझे आपने? और सुनिए खास बात, आप जो है डायरेक्टली गुस्ताखियां या बुरा भला ना कहे, पहले अच्छी से बात करिए मुझसे। मैं आपकी इज्जत या बुरा भला बोलूं तब आप पलटा कर बोले, ठीक है? ठीक हो गया जनाब, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैं बस सिंपल बात करता हूँ। आप जो मुझे कह रहे हैं इस आयत से क्या मतलब लिया है, मैंने इस आयत से वो मतलब लिया है जो आपके तर्जुमान ने लिखा है। आपके तर्जुमान लिखते हैं अबू लहब के हाथ टूटे और वो हलाक हो। जी भाई, आप मुझे बताइए कि ये जो कलिमात हैं ये पढ़ने से आपका क्या फायदा हो रहा है, जबकि अबू लहब को मरे हुए 1400 से ज्यादा साल हो गए।
बहुत अच्छी बात है, ये सवाल अच्छा लगा मुझे। अब अगर आप शांति से सुनेंगे तो बात करने का जो है मजा भी आएगा, लोगों को पता भी चलेगा, इस्लाह भी होगी लोगों की। ठीक है ना? गो हेड, गो हेड, गो हेड, बोलूं मैं? जवाब दें। जी जी, जवाब दें। जी, ये आयत जो है हमें पिछले फ्यूचर में क्या क्या हुआ था ये दोहराती है, हमें पुराने जमाने के हालात पता चलाती है। जैसे कुरान में आसमान का जिक्र भी है कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। अब वो पढ़ के हमें तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन वो फायदे के लिए नहीं पढ़ा जाता है, वो मालूमात बढ़ती है कि पिछले जमाने में जब हम नहीं पैदा हुए थे तब ऐसे ऐसे हालात हुए थे, कोई गुस्ताख जो नबी की बात नहीं मानता था, कोई गुस्ताखी करता था, तब अल्लाह ताला इस तरीके से गुस्सा होता था, जलाल में आता था। ये हमें एग्जाम्पल मिलता है कि अल्लाह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ओके, तो तो उम्मत को मना आप किए ये कह करने रहे के- हैं आसिफ भाई, तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली जी कि ये स्टोरी की किताब है जहां पर अल्लाह जो है पिछली स्टोरी आपको सुना रहा है। सुनिए मेरी बात, जब कुरान उतर रहा जी था, नाजिल जी हो रहा था, तो जी। जब जो जो हालात पेश नजर आ रहे थे वो भी उसमें ऐड किए गए हैं। और जब दुनिया बनने से पहले जब आसमान में इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो भी हालात उसमें ऐड किए गए हैं। और दुनिया कैसे खत्म होगी वो भी सब कुछ उसमें कुरान में ऐड किया गया है। तो आप इसमें बहुत लंबी बात कर रहे हैं, आपको मुख्तसर बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट और ऑन टॉपिक करनी चाहिए। ये बिल्कुल इब्लीस बिल्कुल ने कुरान सजदा को किया, मैं नहीं किया, दुनिया खत्म होगी, शॉर्ट नहीं होगी, नहीं सुनिए मैं शॉर्ट इसका में कोई बताता हूँ, ताल्लुक मैं इस शॉर्ट में आयत बता दे से। रहा हूँ कुरान सुनिए, आप वो शॉर्ट में आपने बताता हूँ। बोल लिया भाईजान, आपने बोला, मैंने सुना, अब आप जरा तहम्मुल रखें, मैं आपका जवाब दे दूं, फिर आप अगला आर्गुमेंट अपना रखिएगा। बेसिकली आपकी बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि पुराने जो इंसिडेंट और किस्से कहानियां गुजरे हैं, जो भी हालात गुजरे हैं, उनका जिक्र कुरान में किया गया है, पिछली मालूमात आपको देने के लिए, कहानी पिछली सुनाने के लिए। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये निकल के आता है कि जितनी भी किस्से कहानियों की किताब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, जिनमें पिछला कोई किस्सा बयान किया जा रहा हो, वहां पर ये बताया जा रहा होता है कि किसने किससे क्या कहा। अब अगर अल्लाह ये चाह रहा है मोमिनों को कि देखो मैंने अबू लहब के लिए ये कहा था, तो अब अल्लाह को यहां पर ये कहना चाहिए कि मैंने कहा अबू लहब के हाथ टूटे और वो हलाक हो जाए। लेकिन यहां पर अल्लाह ये नहीं कहता कि मैंने कहा, वो नहीं कहता, बल्कि अबू लहब के हाथ टूटे और वो हलाक हो जाए, एज इट इज ऐसा लिखा है, जिसको आप 5 वक्त नमाजों में पढ़ते हैं और आप वो कलिमात कह रहे होते हैं जो कि इलॉजिकल हैं। इस वक्त वो इसलिए इलॉजिकल हैं क्योंकि अबू लहब मौजूद नहीं है, मर चुका है, मिट्टी हो चुका है। तो आप ऐसे कलिमात अदा कर रहे हैं, उन कलिमात के अदा करने से आपका क्या फायदा और अबू लहब का क्या नुकसान है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। जी भाई, जी आसिफ भाई, होप सो मेरा सवाल समझे होंगे और इस बार आप टू द पॉइंट जवाब देंगे। बोले आसिफ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है।